वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अरसलान मलिक। एम इंग्लिश, एम उर्दू, एम इस्लामियात। आप सबको मेरे चैनल वन पेपर क्रैकर पर खुश आमदीद। आज मैं आप सबके सामने मिनिस्ट्री ऑफ प्लांट एंड प्रोटेक्शन का असिस्टेंट का पेपर लेकर हाजिर हुआ हूं। तो शुरू करते हैं हमारा पेपर। द पोइट हु यूज्ड एक्सटेंसिव एलिट्रेशन। एलिट्रेशन की सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, और जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि जॉन कीट्स को हर बंदा नहीं जानता। जॉन कीट्स है जिसने जो है बहुत ज़्यादा जो है एलिट्रेशन का यूज़ किया है अपनी पोइट्री के अंदर। A U-turn came in foreign policy of Pakistan after the world launched war against terrorism in कब? तो 2001 में जो है वो किया था। उसके बाद पाकिस्तान फेस्ड सैंक्शंस अंडर द प्रेसलर अमेंडमेंट इन 1992 बाय यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद था पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी अ हिस्टोरिकल एनालिसिस। ये बुक थी, ये किसने लिखी है? सैमुअल मार्टिन बर्के ने लिखी है ये। अच्छा दोस्तों, पेपर जो है वो बहुत मुश्किल था, तो ये जो है हर एक क्वेश्चन को अगर एलेबोरेट किया जाए तो ये वीडियो कम से कम 2 घंटे की बन जाएगी। तो इसलिए जो है सिर्फ मैं क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और उनके जो करेक्ट आंसर्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर तो कई लोगों के पास आ जाता है लेकिन करेक्ट आंसर्स जो हैं वो नहीं आते। तो इस वीडियो में आपको तमाम जो है वो करेक्ट आंसर मिलेंगे। हु हैज़ होस्टेड द एकेडमी अवार्ड्स द मोस्ट टाइम्स? बॉब होप। स्लमडॉग मिलियनर वॉन ऑस्कर अवार्ड्स कितनी बार जो है? 8 टाइम्स। उसके बाद हाईएस्ट नंबर्स ऑफ सॉन्ग्स संग बाय अ सिंगल पर्सन लता मंगेशकर हैं, जिनकी डेथ हो गई है। इनकी डेट ऑफ डेथ का भी क्वेश्चन आया था पीपीएससी में लास्ट टाइम। उसके बाद द नेम नेम द सिटी विच इज़ द सीट ऑफ यूएन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कहाँ पे है आईसीजे का जो है वो? हैग में है, नीदरलैंड। उसके बाद ऑन जुलाई 23, 2008 पाकिस्तान साइंड द अग्रीमेंट फॉर एक्सट्रडिशन ऑफ क्रिमिनल्स विद कौन सी कंट्री के साथ किया था? तो वो ईरान के साथ किया था। इसके बाद था व्हेन यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन कट ऑफ द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड टू पाकिस्तान। तो नवंबर 1977 में जो इन्होंने पाकिस्तान की एड रोक दी थी जब जिमी कार्टर आया था। विच आर द मटीरियल्स जनरली एम्प्लॉयड एज सोल्डर इन सोल्डिंग ऑपरेशंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स? वो है लिड एंड टीन जो है ये यूज़ होते हैं, लेड एंड टीन। बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द एंशियंट टाउन ऑफ टैक्सीला लोकेटेड? तो वो दो दरिया, मतलब कि इंडस और दूसरा झेलम, इनके दरमियान में जो है ये जो टैक्सीला का टाउन है ये था। और मोस्टली सीरीज़ ऐसी ही हैं, वो किसी न किसी रिवर्स के दरमियान में हैं, अगर देखा जाए तो। In the year 1613, where was the English East India Company given permission to set up a factory? तो सूरत का मकाम था जहाँ पे उनको इजाज़त दी गई थी फैक्ट्री खोलने की। In which one among the following is the speed of sound maximum? तो बाकी के जो ऑप्शन थे वो एयर था, तो और इस तरह के थे, एयर का टेम्परेचर दिया हुआ था। तो वुड जो है वो एक सॉलिड है, यहाँ पे जो है इसकी स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम होगी। Which of the following elements is found common in glass, cement, china clay and quartz? तो वो सिलिकॉन है। उसके बाद व्हाट आर वैक्सीन्स, इसका जो है वो ऑप्शन जो था वो तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने उसकी डेफिनेशन लिख दी है। अ प्रिपरेशन दैट इज़ यूज टू स्टिमुलेट द बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट डिजीजेज, उसको वैक्सीन कहते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अलॉय? तो ब्रोंज जो है उसको कहते हैं अलॉय है एक। द यूनिट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ नॉइज डेसिबल होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विल यू यूज टू रिमूव रस्ट स्टार ऑन क्लॉथ? वो होता है एक्सोलिक एसिड सॉल्यूशन। उसके बाद है ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ विद यूनिफॉर्म स्पीड हैज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉल्ड द स्टडी ऑफ ह्यूमन कल्चर्स? 2 बार स्टडी लिखा गया है, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं उसे। फॉर बीइंग एबल टू सी 3 डायमेंशनल पिक्चर्स वी हैव टू यूज़, जो ऑप्शन थे उसमें से कोई नहीं था, तो पोलराइड ग्लास जो है हमें यूज़ करना होता है। डी ऑप्शन उसके अंदर ये था, नन ऑफ दीज वाला। इन अ फोटोग्राफिक कैमरा फिटेड विद अ कन्वेक्स लेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमेजेस विल बी फॉर्म्ड ऑन द फिल्म? इनवर्टेड एंड रियल। In the modern day computers, when operational, the electrical impulses travel nearly at the speed of light. उसके बाद है in which year
पाकिस्तान ज्वाइंट साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे सीटो भी कहते हैं, तो 1954 में सीटो को ज्वाइन किया था पाकिस्तान ने। व्हेन शिमला अकॉर्ड वाज साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंडियन प्रीमियर, तो वो है 1972। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है इंडियन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी के स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, एंड जनरल परवेज मुशर्रफ मेट एट आगरा। कब मिले थे आगरा में? आगरा अकॉर्ड उसे कहते हैं, 14 to 16 जुलाई। और उसके बाद क्वेश्चन था विच शॉर्टकट की यूज़ टू ओपन स्टार्टअप बटन इन विंडो 10, कंट्रोल प्लस एस्केप को यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ अ प्रिंटर ड्राइवर। जो प्रिंटर के ड्राइवर होते हैं वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन था यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग एक्सेल डाटा बाय प्रेसिंग द F2 की। मतलब कोई सेल के ऊपर आपने रखा हुआ है ना कर्सर, तो वहाँ पे F2 जब तक आप नहीं दबाएंगे तो उसको आप एडिट नहीं कर सकते। अदरवाइज़ अगर वो आप उस पर कुछ लिखते हैं तो वो रिमूव हो जाती है चीज़ पहले वाली लिखी हुई। Mac OS offers dash for data backup time machine. The process to remove errors in a program is called debugging. स्पीकर्स ऑफ प्रॉफिट, टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट। स्पीकर ऑफ प्रॉफिट मतलब उर्दू में इसे हम कहेंगे ख़तीबुल अंबिया। तो ख़तीबुल अंबिया जो है वो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का टाइटल है। उसके बाद है द टॉम ऑफ हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम इज़ इन, कहाँ पे है? दमास्कस, सीरिया के अंदर है। बल्कि दमास्कस तो हाँ ठीक है, सीरिया। उसके बाद असहाबुस सबत मीन्स ज्यूज़ को कहते हैं, यहूदियों को कहते हैं असहाबुस सबत। और उसके बाद था व्हेन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एम्ब्रेस्ड इस्लाम, मतलब वहाँ पे AD एनो डोमिनी में पूछा गया था, तो 616 था वो। इसके बाद व्हेन डिड द बैटल ऑफ कैमल टुक प्लेस। बैटल कैमल कहते हैं जंग जमल को, जो जंग जमल हुई थी हज़रत आयशा और हज़रत अली के दरमियान, तो वो 36 हिजरी में हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन था व्हेन अमेरिका डिक्लेयर्ड पाकिस्तान एज फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट टेररिज्म वार। तो जब 9/11 का वाक़या हुआ था 2001 के अंदर, तो तब अमेरिका ने डिक्लेयर किया था। उसके बाद कारगिल इशू वाज द मेन काज ऑफ war बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1999 एंड war was stopped by intervention of। तो US ने इंटरवेंशन की थी, तब जाके हमारी जो कारगिल वाली जंग है वो रुकी थी। उसके बाद जो है वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सारे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हैं, लेकिन चूंकि आंसर भी कई लोगों ने देखने होते हैं तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्हें भी एलेबोरेट कर दिया है। सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर इंटू 4 इंटू 3, उसकी ब्रिक जो है वो उसका क्या वो होगा एरिया 164 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। रेक्टेंगुलर फील्ड इज़ टू बी फेंस्ड ऑन 3 साइड्स लिविंग a side of 20 feet and covered in the area of field is 680 feet. How many feet of fencing will be required? 88 की। The area of a triangle will be when 1 m और 2 m और 3 m ABC जो है वो being length of respective sides, तो 3s square meter जो है होगा। इसके बाद है द क्यूबिडियल वाटर टैंक कंटेन्स 216 लीटर्स इन इज वाटर, इट्स डेप्थ इज़ 1/3 ऑफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, फ्लां जो पूरा क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन था 18 डेसीमीटर। उसके बाद ये हॉल वाला क्वेश्चन था, इसका था 1200 क्यूबिक मीटर। जाहिर है अब इनको अगर एलेबोरेट तो नहीं कर सकते कि क्वेश्चन को, तो ये तो 5-5 मिनट ले जाएंगे। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ क्यूबिड इज़ 19 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज़ 5 × 5 सेंटीमीटर। इट्स सरफेस एरिया इज़ 236 स्क्वायर सेंटीमीटर। फेयर प्राइस शॉपकीपर takes 10% profit on his goods. He lost 20% goods during theft. His loss percent is 12. उसके बाद the cash difference between the selling prices of an article, a profit of 4% and 6% is 3 rupee. The ratio of the two selling prices is 52 and 53. फिर what is arithmetic mean of the following data? 3, 6, 9, 12, 15 का 9 होगा arithmetic mean. The ratio of the area of a square to that of the square drawn on its diagonal is 1, 2. तो दोस्तों ये था मिनिस्ट्री ऑफ प्लांट एंड प्रोटेक्शन का पेपर, जो कि मोस्टली उन्होंने कहाँ से उठाया हुआ था? एक तो टॉपर्स वाली साइड से उठाया हुआ था, और दूसरा जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे वो बीजू वाली साइड से उठाए हुए थे। और इसके अलावा जो है साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वो उन्होंने टॉपर्स वाली साइड से उठाए हुए थे। तो ये तकरीबन एज इट इज़ पेपर सारा इन्होंने उठाया हुआ था। तो आप लोग जो है जब प्रिपरेशन कर रहे हों तो इन साइट्स को भी विज़िट कर लिया करें। उससे ये फ़ायदा होता है आप लोगों को कि जो पैटर्न होता है जैसे मैथमेटिक्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस
पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप सॉल्व कर लें तो बाकी भी आपको आ जाते हैं, मेथड आपको पता चल जाता है ना बेसिकली। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।